तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। पाक भारत मुज़ाकरात के दायराकार का ताजुन उन्हें खुद करना है, हमें नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मुफाद है। पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग के जरिए सिक्योरिटी से मुतल्लिक बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात में इंसदाद दहशतगर्दी सलाहियत साजी के कई प्रोग्राम शामिल हैं। हम इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात को बहुत संजीदा लेते हैं। मुस्लिम लीग नून ने एस्टैब्लिशमेंट से समझौता करके जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर कहते हैं, नून लीग ने अदम एतमाद उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर किया था। इसकी तस्दीक मरियम नवाज ने खुद नवंबर 2022 में की। अदम एतमाद के बाद से आज तक नून लीग ने जो किया वो जमहूरियत नहीं थी। मरियम नवाज ने खुद कहा, हमारी तो हुकूमत ही नहीं थी। इसका मतलब है जनरल बाजवा हुकूमत चला रहे थे। नवाज शरीफ बानी पीटीआई को नापसंद और मरियम नवाज सख्त नफरत करती हैं। जनरल बाजवा ने 2 बार लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी। असद कैसर कहते हैं, बानी पीटीआई पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी की जंग लड़ रही हैं। बच्चों के मुस्तकबिल की जंग में हमें बानी पीटीआई की रिहाई के लिए निकलना होगा। उम्मीद है पूरी कौम निकलेगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर भर से अवाम अपने कायद की रिहाई के लिए निकलेंगे। बजट पास कराने के लिए वजीर आजम ने पीपी को बना लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो से वजीर आजम हाउस में मुलाकात। बिलावल भुट्टो की बजट में हुकूमत को ताउन की यकीन दहानी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सूबाई और विफाकी बजट पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीपी चेयरमैन को बजट पर एतमाद में लिया। काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत और पंजाब में पावर शेयरिंग पर भी बातचीत। बजट इजलास में पीपल्स पार्टी के अलामती तौर पर 2 या 3 अरकान ने शिरकत की। कौमी असम्बली में बजट पर बहस का आगाज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, वोट को इज्जत दो के बयानिए को बूट को चेरी ब्लॉसम से पॉलिश करो में बदल दिया गया। जुल्म सितम और निशान छीने के बावजूद अवाम की अक्सरियत ने हमें मैंडेट दिया। हमारी 180 सीटें थी, हमारा मैंडेट चुराया गया। उमर अयूब ने बजट को इक्तिसादी दहशतगर्दी और डड्डू बजट करार देते हुए कहा, विरसे में मिली लोड शेडिंग और कोरोना के बावजूद बानी पीटीआई ने लॉकडाउन नहीं किया। पाकिस्तान 6% की शरह से तरक्की कर रहा था, जिसे हासिल करने में पीडीएम की हुकूमत नाकाम है। जिस वक्त भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई, इकनॉमिक हकमैन ने साजिश की। अपोजिशन लीडर ने बजट को डड्डू बजट करार दे दिया। इस मुल्क की तारीख में 1 मैन 1 वोट का हक अवाम से अयूब खान ने छीना था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ अवान में इज़हार ख्याल करते हुए एक मरतबा फिर अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब पर बरस पड़े। कहा, अपोजिशन लीडर ने मेरा नाम बड़ी दफा लिया। अपोजिशन लीडर के वालिद मुस्लिम लीग नून के स्पीकर थे। नवाज शरीफ ने इनको स्पीकर बनाया। ये अब किसी और के गट्टे पड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कतार में जो आगे पीछे बैठे हैं सबको जानता हूँ। उमर अयूब ने मुख्तलिफ सियासी जमातों में शमूलियत इख्तियार की। 1.5 साल कुछ नहीं बना तो आज ये तरलों पर आ गए हैं। इन लोगों ने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती। बलोचिस्तान के नए माली साल का 870 अरब रुपए बजट आज पेश होगा। बजट में तालीम और सेहत के शोबों को तरजीह दी जाएगी। बजट में 3000 नई आसामियां पैदा की जाएंगी। मुलाजिमीन की तनख्वाहों में विफाकी तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। 24 और 25 जून को बजट पर आम बहस होगी। प्लॉटों पर एक्साइज ड्यूटी, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने की सेनेट में मुखालिफत। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में टैक्स मामले पर सेनेटर फैसल वावडा चेयरमैन FBR जुबैर अमजद टिवाना से उलझ पड़े। कमेटी की इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने की मुखालिफत। सेनेटर फैसल वावडा का कहना था, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई की जा रही है। 6 माह में अगर किसी की शिपमेंट पहुंचती है तो उसको तो पता ही नहीं था। पॉलिसी बनाकर जब उस पर नजरसानी की जाती है तो मसाइल बढ़ जाते हैं। गाड़ियां मैन्युफैक्चर करने वाले नुमाइंदे ने कहा, फॉर्च्यूनर गाड़ी 90 लाख में बनाते हैं, 1 करोड़ 20 लाख टैक्सेस लागू हैं। चेयरमैन FBR ने कहा, इतना टैक्स हम वसूल नहीं कर रहे। 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर की गाड़ी पर 25% सेल्स टैक्स लगाया है। मकामी नहीं, दरामदी गाड़ियों पर टैक्स है। फैसल वावडा ने कहा, प्लॉट पर टैक्स से आम आदमी घर नहीं खरीद सकेगा। सेनेटर फारूक एच नाइक बोले, प्लॉट अशिया नहीं, इन पर एक्साइज ड्यूटी किस तरह आयद की गई। प्लॉट की खरीदारी पर टैक्स का कानून चैलेंज हो जाएगा।
शेरी रहमान ने कहा, स्मगलशुदा सिगरेट फरोख्त करने वाली अगर छोटी बड़ी तमाम दुकानें बंद कर सकते हैं तो इजाजत है। ये लोग बानी पीटीआई से डरते हैं, कहीं ऐसा वैसा हुआ तो वो आ जाएगा, ये खौफ का शिकार हैं। पीटीआई के हुमायूं अहमद का सेनेट में खिताब। हुमायूं अहमद के रिमार्क्स पर हुकूमती अरकान का एहतजाज। डिप्टी चेयरमैन को हुमायूं अहमद का माइक बंद करना पड़ा। ऐवान में हंगामा आराई और शोर शराबा। फलकनाज की तरफ से कोरम की निशानदही। बजट बहस आगे नहीं बढ़ सकी, इजलास मुलतवी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। अटॉर्नी जनरल समेत दीगर 2 फरीकैन को नोटिस जारी। सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के कयाम के लिए अपनाए गए तरीकाकार की तफसीलात भी तलब। पीटीआई के 9 उम्मीदवारों को फरीक बनाने की इस्तदा मंजूर। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, इलेक्शन कमीशन कैसे सदारती ऑर्डिनेंस बना रहा, अगर ऑर्डिनेंस से काम चलाना है तो पार्लिमान बंद कर दें। इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ ही क्यों होता है, ऑर्डिनेंस लाना पार्लिमान की तौहीन। अपनी कमजोरी को वजह न बनाएं, दोनों ही आईनी इदारे हैं। क्या पाकिस्तान में हर चीज को मुतनाज़ बनाना लाजिम है? चीफ जस्टिस की मौजिज़ का लफ्ज इस्तेमाल करने पर इलेक्शन कमीशन के वकील की सरजनिश। रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट को काबिल एहतराम कह रहे हैं, ये जजेस के लिए कहा जाता है। यहाँ पार्लियामेंटेरियन एक दूसरे को एहतराम नहीं देते। रिटायर्ड जजेस की बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनाती के खिलाफ दरखास्त। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर समाअत की। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के नामजद करदा जज बतौर ट्रिब्यूनल तैनात का पाबंद। दायर दरखास्त में मौकिफ। दरखास्त में पंजाब में रिटायर्ड जजेस की बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनाती को गैर आईनी करार देने की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत 26 जून तक मुलतवी कर दी। बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए पीटीआई की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। जवाब तलब। लाहौर हाईकोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच की पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। आम इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन का पीटीआई से इंतखाबी निशान वापस लेने का इकदाम गैर कानूनी था। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को कलअदम करार दिया जाए। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था, आर्टिकल 17 कहता है सियासी जमात पर 2 हवालों से पाबंदी लगाई जा सकती है। पाकिस्तान की सालमियत और बका की बिना पर किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाई जा सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली बंदिश पर विफाक और सूबा आमने सामने। वजारत दाखिला सूबाई महकमे दाखिला आमने सामने। विफाकी हुकूमत का जबरदस्ती बिजली चालू कराने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने का हुक्म। सूबे ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने से रोक दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबे में बिजली की लोड शेडिंग का नोटिस। सूबाई महकमा दाखिला का तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को खत। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को लोड शेडिंग के औकात की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। खत में कहा गया, किसी भी जिले में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से जायद ना हो। खराबी की सूरत में कम से कम वक्त में बिजली बहाल की जाए। वजारत दाखिला का खैबर पख्तूनख्वा में तमाम हसास ग्रिड स्टेशनों को सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला। ग्रिड स्टेशनों पर हमलों और कब्जा करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ FIRs के इंदराज की हिदायत। वजारत दाखिला ने चीफ एग्जीक्यूटिव पेस्को को खत के जरिए आगाह कर दिया। ग्रिड स्टेशनों पर हमलों और जबरदस्ती बिजली चालू करने पर पेस्को चीफ का MDP PMC इस्लामाबाद को खत। कहा, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने जबरदस्ती मुतल्लिका ग्रिड स्टेशन में घुसकर बिजली बहाल की। गैर कानूनी इकदाम से पेस्को को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के ग्रिड स्टेशन में जबरदस्ती दाखिले पर वजीर तवानाई ने मोहसिन नकवी से मदद मांगी थी। पेशावर में MNA शांदाना गुलजार ने मुजाहिरीन की मदद से पेस्को ग्रिड्स पर जबरदस्ती फीडर्स चालू करा लिए। शांदाना गुलजार ने पहले शेख मोहम्मदी ग्रिड स्टेशन और फिर मतनी ग्रिड स्टेशन से जबरदस्ती फीडर्स ऑन कराए। MPS समीउल्लाह अरबाब आसिम भी शांदाना गुलजार के हमला थे। मेंबरान असम्बली ने शेख मोहम्मदी ग्रिड स्टेशन से 6 और मतनी ग्रिड से 9 फीडर्स जबरदस्ती चालू कराए।